तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के जो पार्ट 2 है। ये एक पार्ट हम बना दिए थे इसका, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। तो इसका सेकंड पार्ट है, कॉर्निया तक हम पढ़ लिए थे। इससे आगे की जो भी बातें हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो भी क्वेश्चन है इन सभी को आज हम लोग क्या करना है, फोड़ने वाले हैं। और क्या करेंगे, धमाका भी करेंगे। ठीक है, पुराने अंदाज में फिर से हम वापस आए हैं और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एक एक करके पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हम डीपली समझाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम 10th का एग्जाम ही नहीं, यानी कि जो भी एग्जाम है उन सभी में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मेरी है। हर हाल में आएगा तो हर हाल में आएगा। पहला ही क्वेश्चन से हम देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आंख का जो होता है ना, मानव आंख का व्यास कितना होता है। आंख का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, ध्यान रखने का। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब परितारिका के बारे में तो जानबे करते होइएगा। तो परितारिका जो होता है कितने प्रकार का है। परितारिका किसको कहते हैं, तो हमारे ये आंख वाला जो भाग है, काला वाला भाग, बीच वाले काला नहीं, ये छोटा सा जो बड़ा वाला भाग है काला वाला, वही हमारा परितारिका हो गया। तो वही क्वेश्चन है कि परितारिका कितने तरह के होते हैं। परितारिका जो होता है कितने तरह के हैं, तो परितारिका हमारा हो गया 3 तरह के होता है। परितारिका कितने तरह का, 3 तरह का। अब कौन कौन का हो गया, तो मान के चलो, एगो क्या हो जाता है, ब्लू होता है। एक क्या होता है कि ब्लैक होता है, काला कलर का होता है। एक क्या होता है बताओ, नीला, कैसा, भूरा कलर का होता है। तो हम देख लेते हैं कैसा कैसा होता है, चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ देख लो, इसको देखोगे कि ये तो ब्लैक कलर है। ठीक है, ब्लैक कलर का। अब ये देख लो, ये हमारा क्या है, नीला कलर का हो गया, और ये क्या हो गया, भूरा कलर का। तो परितारिका एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि परितारिका कितने तरह का होता है। तब ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दे देगा 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके ना जी, अच्छा, ओके। तो हम आगे देखते हैं क्या होने वाली है। सो अब परितारिका क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे, चित्र भी के माध्यम से भी समझेगा। और इसका पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि परितारिका जो होता है से प्रकाश की मात्रा को हमारे आंख तक, जैसे मान के चलो लाइट लगा हुआ है, यहाँ लगा है, यहाँ आगे पीछे हमारे चारों साइड क्या लाइट लगा हुआ है, सेटिंग है, लाइट का स्टूडियो बना हुआ है। तो मान के चलो क्या है कि इसको नियंत्रित करता है कि हमारे आंख में कितना प्रकाश चाहिए, कितना तक हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाता है आंख बंद हो जाता है। वही हो रहा है कि हमारी जो परितारिका जो होती है से आंख की प्रकाश को क्या कहता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, कंट्रोल जिसको कहते हैं ना। चलो, अभी कहने वाले थे एक बात, लेकिन अभी नहीं बोले, बोलेंगे बाद में। अब दूसरा देखते हैं। प्रकाश के कारण ये सिकुड़ जाती है। जैसे अब धूप में देखते हो गए, जब सूर्य को देखते हो ऐसे, किसके स्टाइल में पता है ना, अक्षय कुमार के स्टाइल में, बावरा वाला। तो क्या है कि जब सूर्य को हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे आंख पे ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारा आंख चंधरा जाता है और क्या होता है, सिकुड़ जाता है। वही बात कर रहा है कि हमारे जो आंख पर जब प्रकाश ज़्यादा पड़ती है तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। और जब क्या होता है, अंधेरा में हम जाते हैं तो हमारा आंख और कुछ नहीं दिखाई देता, आंख चार कैसे करके देखते हैं, देखते हो ना। वही कह रहा है कि कम प्रकाश में फिर से पुनः फैल जाती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि मुर्गा के तो देखबे कि हो, मुर्गा और मानव का जो आइरिस होता है एक जैसा होता है। यानी कि मुर्गा का और हमारा जो आइरिस होता है कैसा होता है, एक जैसा होता है। लेकिन मुर्गा का आइरिस हम सिकुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है, हमेशा जो होता है ना वो सिकुड़ा हुआ रहता है। एक जैसा है लेकिन उसका सिकुड़ा हुआ रहता है, फैलता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखते हैं क्या होने वाली है। जिसके वजह से क्या होता है कि रात के समय ना उसको दिखाई नहीं देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसको रात में नहीं दिखाई देता। तो क्या कर पता है, अब इसी कारण से मुर्गा सवेरे से उठता है, कुकरू कू करता है, क्योंकि पता है ना रात में तो दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता, दिखाई नहीं बंद। अब क्या पता, मुर्गा रहेगा मुर्गी रहेगी, बेचारी कुछ बोलबो करेगी तो समझेगी, हाँ समझ तो जाएगा, लेकिन कुछ देख नहीं पाएगा। देख नहीं पाएगा तो पता है ना, कुछ नहीं कर पाएगा, दिक्कत होता है। इसीलिए सवेरे सवेरे जब दिखाई देता है चहाक उड़ता है, कुकरू कू बोलता है। ठीक है जी, ओके ना। तो देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या है हमारा। ये मुर्गा देख लो, बड़ी देसी मुर्गा है, चिकन बना के खा हुआ। चलो ठीक है,
अब देखते हैं पुतली, यह भी तेज प्रकाश को प्रकाश में सिकुड़ जाती है। हमारी जो पुतली जो होती है, यानी बीच वाला भाग, आंख के बीच में काला काला जो भाग है, वही का बात कर रहा है कि पुतली जो होता है, यह भी क्या होता है कि सिकुड़ जाती है ज्यादा प्रकाश में, और कम में फैल जाती है। और जब वही कम प्रकाश होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो फैल जाती है। तो देखते हैं तो क्या होती है, ये फैल जाती है। और ओ सॉरी 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 सॉरी, पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है, और पुतली जो होता है प्रकाश को क्या करता है, लेंस में भेजता है। कहाँ भेजता है, प्रकाश को लेंस में भेजता है। पुतली के द्वारा ही प्रकाश जैसे हमारे चारों साइड से आता है, तो हमारे पुतली के द्वारा क्या होता है, लेंस में घुस जाता है। ठीक है, मतलब भेजता है, सिंपल से। पुतली का रंग काला होता है। पुतली का रंग ना क्या होगा, काला होता है। जैसे परितारिका तो बताए थे हम, 3 तरह का होता है, ब्लू होता है, काला होता है, और कैसा होता है, भूरा कलर का होता है। लेकिन उसके बीच वाला जो भाग है, तन का वो, ये जो देख रहे हो, वो वो क्या होता है, कैसा होता है, हमारा काला ही कलर का होता है। कैसा होता है, काला कलर का। हाँ, लेंस में भेजता है। अब देखते हैं अब जानवर के एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप सुने होइएगा क्वेश्चन कि जानवर का आंख जो होता है रात के समय चमकता क्यों है। देखते होइएगा, जब आप रात के समय देखते होगे जानवर को, उसका आंख चमकता रहता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि जानवर के आंख में जो होता है टीपीडम लूसिडियम पाया जाता है, जिंक का। जानवर के आंख में जिंक का बना होता है टीपीडम लूसिडम। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जानवर के आंख में क्या पाया जाता है, तो यहाँ तो बताइए दोगे कि टीपीडम लूसिडम पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टीपीडम जो लूसिडम है वो किसका बना होता है, तो जिंक का बना होता है, Zn का बना होता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। बोलते बोलते प्यास लग गया है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हम्म, तो हमारा अगला भाग क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, रात के समय क्या है, सभी का जितना भी जानवर है उस सब का क्या हो रहा है, आंख चमक रहा है ना। यही बात है कि क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे कि रात के समय जो होता है जानवर का आंख क्यों चमकता है, तो टिपिडम लूसिडम के कारण बना होता है, चमकता है, जो जिंक का बना होता है। किसका बना, जिंक का। ओके, रात्रि के समय चमकता है। अब देखते हैं क्रिस्टलीय लेंस। अब क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, क्रिस्टलीय लेंस ना। अब देखते हैं क्रिस्टलीय लेंस। अब क्रिस्टलीय लेंस क्या है, ये वाला भाग, आँख का जो ये वाला भाग है, यही हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलीय लेंस। कौन सा, ये वाला भाग, इतना वो जो है यहाँ से लेकर के ऐसे 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 करके, ये हमारा क्या हो गया, क्रिस्टलीय लेंस होता है। तो देखते हैं ये क्या क्या है, नहीं है, सभी को हम देखेंगे। क्रिस्टलीय, यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। यह जो है सो उत्तल लेंस की तरह काम करती है। कैसे काम करती है, उत्तल लेंस की तरह। ध्यान रखो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यह आ सकता है कि क्रिस्टलीय लेंस किसकी तरह काम करता है या व्यवहार करता है, किसके तरह, तो उत्तल लेंस की तरह। कैसा, उत्तल लेंस। ओके, यह प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने का काम करती है। और इसका काम क्या भी है पता है, इसका काम ये है कि प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाता है। कहाँ तक, रेटिना तक। ठीक है, अगला देखते हैं। आँख का सबसे अधिक चमकीला भाग होता है, और क्रिस्टलीय लेंस ही जो है ना, यही है आँख का सबसे चमकीला भाग। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारे नैना में तो हम आंखों में देख कर आंखों आंखों में इजहार करते हैं, किसका, प्यार का। ससुरा का होता है, आँख चमकता रहता है उसका, देख करके क्या करेगा, कहेगा आई लव यू बोलेगा। ठीक है, इजहार करेगा। ऐसा होता है क्या, करोगे नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, वो गलत बात है करने का। देखते हैं, यह आँख के सबसे क्या है, अधिक चमकीला भाग होता है। ओके ना। इसका अपवर्तनांक जो होता है, और एक ऑब्जेक्टिव, इसका अपवर्तनांक जो है 1.4 होता है। क्रिस्टलीय लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। ध्यान रखोगे कि क्रिस्टलीय लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.4 होता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, तो लिख लोगे, नोट कर लोगे मेरे साथ।
यहाँ तो देखिए लियो क्रिस्टलीय लेंस क्या है इन सभी को। और पक्षाम्बी भाग के बारे में भी हम देख लेते हैं कि पक्षाम्बी क्या होता है। पक्षाम्बी देखोगे कहाँ है पक्षाम्बी, पक्षाम्बी पेशिया, पक्षाम्बी पेशिया ये वाला और ये वाला जो ज्वाइंट है उसी को हम पक्षाम्बी पेशिया कहते हैं। पक्षाम्बी पेशिया यह 25 सेंटीमीटर दूरी, हाँ पक्षाम्बी भाग जो है यही कारण क्या होता है रूप से देखता है, यानी कि हमारा आँख, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हमारा आँख जो है, आँख की न्यूनतम दूरी कितना है। न्यूनतम कहने का मतलब कि नज़दीक से नज़दीक, जैसे मान लो कि एक बुक है, जैसे मान के चलो ये बुक हो गया, तो इसको जब हम उल्टा करके ऐसे देखेंगे तो वो कम से कम कितना दूरी, मतलब निकट लाएंगे तो कितना कम से कम दूरी तक हम देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं? 25। ठीक है, याद कर लोगे। 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, और दूरी तो कितना भी देख लेंगे, तुम्हारे ससुराल तक देख सकते हैं बाबू। ठीक है, कहाँ तक देखेंगे? तुम्हारे ससुराल तक। अब यहाँ से देखोगे, अब क्या करते हो, फोन से बतियाते रहते हो, आप कहते हो बाबू हम तुम्हें देख रहे हैं। अब कैसे देख रहे हो ससुरा? देखते कैसे? वीडियो कॉल पे कहोगे हम तू क्या कर रहे हो, वो भी हम देखते हैं। वही बोला मोन का गति, साला हम यहीं रहेंगे लेकिन हमारा मोन वहाँ तक पहुँच जाता है, यही ना होता है। वही बोला अनंत तक हम देख सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक देखेंगे, लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर। अब इतना नज़दीक में ले आओगे तो देख पाओगे क्या? कुछ नहीं देख पाओगे। दूरी कितनी रहे हम देखिए लेंगे। तार के पेड़ पर चढ़ जाना हम लोग करते थे अपने ज़माना में, अपने समय में पेड़ पे चढ़ के देखते थे, किसको पता ही है। चलो ठीक है। यह दूर की वस्तु को देखने के लिए लंबा हो जाता है, और यह जो होता है ना, दूर की वस्तु को देखने के लिए लंबा हो जाएगा। अच्छा सो मान लो कि नज़दीक में हम देखेंगे ऐसे करके तो तन को दूर में हम देख लेंगे ऐसे को, लेकिन दूरी देखना है। आप कहेगा क्या पता है? अब मान लो कि कोई गर्लफ्रेंड आ रही है, तुम्हारे की बात नहीं कर रहा है, किसी और का, तो क्या करेगा? वहाँ पे ऐसे देखो आँख चार के, तो सर कौन आ रही है बे, ओकरा ओकर गर्लफ्रेंड आती है, ऐसे करोगे, सोचोगे, आँख चियार के देखोगे, यानी बड़का हो जाएगा। होगा ना? हो गया, वही बात है। अब देखते हैं निकट की वस्तु को देखने के लिए लेंस का मोटा हो जाना, और निकट की जब वस्तु को हम देखेंगे तो मोटा हो जाता है हमारा। मतलब ऐसे करके देखोगे, नज़दीक में तो है, पास में तो है, देखिए लेंगे क्या दिक्कत है, लेकिन दूर बढ़ेगा रहता है ना, कहेगा फलनमा के की है, आती है, हमरो कहाँ से आ जाती है तो क्या होता है, मज़ा आ जाता है, ऐसा सोचते हो, वही बता रहे हैं। ठीक है, अब नेत्रोदर के बारे में देखेंगे, नेत्रोदर क्या होता है। सो यह लेंस की यह लेंस की रक्षा करता है, और इसमें नमक और जल पाया जाता है। अब नेत्रोदर जो होता है हमारी आँख, लेंस जो होता है उसको रक्षा करता है, और क्या होता है, नमक और जल इसमें पाया जाता है। नमक जल कैसे कहोगे सर जी, कैसे पाया जाता है? दूसरा क्या होता है, तेरा ब्रेकअप जब होता है उस समय की हम बात बताते हैं, अपने समझ जाओगे। ब्रेकअप होता है तो लोग हमरा छोड़ के चल गए, आँख से आंसू निकलेगा, निकलेगा ना, आंसू जब निकलेगा तब ऐसे करके मुंह में घुसेगा, घुसेगा ना, क्या होगा, जब घुसेगा तो नमकीन सनक लगता है। कैसे लगता है? नमकीन सनक लगता है ना। क्यों? नेत्रोदर, नेत्रोदर यह लेंस की क्या करता है, हमारी आंख को रक्षा भी करता है, और इसमें नमक और जल पाया जाता है, जो ब्रेकअप के बाद पता चलता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कचाव दर्द। कचाव दर्द क्या होता है उसके बारे में, कचाव दर्द क्या है उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। यह आँख में लगभग 80% पाया जाता है, हमारा आँख में 80% कचाव भी पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 80%। ओके, जो आँख को गोल आकृति प्रदान करता है, इसी के कारण क्या होता है, मान लो जकर 80% उहे खाली अकेले रहेगा तो ओकरे न बस चलेगा। तो यही क्या है, हमारा आँख में सबसे ज़्यादा भाग इसी का है। ठीक है, किसका? कचाव दर्व का। अब कहोगे कचाव दर्व क्या है, तो उसको हम देख लेते हैं। आकृति प्रदान करता है एवं रेटिना की रक्षा करता है, और रेटिना की क्या करता है, वो रक्षा भी करता है। क्या? रेटिना की रक्षा भी करता है। हाँ, दूर की वस्तु का जब हम बात कर रहे थे तो मान के चलो, जैसे अब दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, बड़ा सा बन जाता है ना,
बताए थे। तो क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को शिकार करना है हमको गोली के लिए, बंदूक ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके यहाँ देखते होगा पबजी वाला है, पबजी वाला गेम है, वही हम फुटवा लगा दिया है। तो मान के चलो ऐसे करके क्या करेगा, ओहो हमारा बंदूक कहाँ गया बे, भाग गया, हमारा छोटी वाले गायब कर दिया है बचवा सब, ठीक है। किया क्या, ओह लगता है डंडा जो है ना स्टिक हमारा लेके भाग गया है, ठीक है, जो छुपा दिया है। चलो अब क्या करते हैं कि नहीं है, मिल नहीं रहा, लेकिन बता दीजिए जैसे ऐसे करते हैं तो हमारा आँख के द्वारा उसमें हम देखते रहते हैं उतना दूरी तक, एक आँख से ऐसे करके देखते हैं ना, ऐसे करके। अब जब देखते हैं और निशाना बन जाता है ऐसे करके, एक आँख से देखते हैं, एक आँख बंद करे रहते हैं। उसके बाद क्या करता है, आकृति जब बन जाता है तब सटीक निशाना लगाते हैं। उसी प्रकार इसको भी देखोगे, जैसा रहता है मछली में को देखते रहता है, निगारते रहता है, जब पास में आया सारा के बाद आ जाता है, वही बात है। इसको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रेटिना या दृष्टि पटल के बारे में। रेटिना यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। रेटिना जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। अब देखते हैं रेटिना या दृष्टि पटल, कटाव द्रव हो गया था दृष्टि पटल या रेटिना, ये वाला भाग है, ये वाला भाग दृष्टि पटल, ठीक है। तो ये जो भाग है ये ऐसे करके ऐसे यही हो गया हमारा क्या, दृष्टि पटल हो गया। दृष्टि पटल यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। यहाँ पर ही क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कि क्या है, आपको याद रही है। अब कैसे पता चलेगा कहाँ बनता है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है। कहेंगे सर जी हमारे ना साली आती है, ससुर तो शादी हुआ है नहीं ना हुआ है, हमारी गर्लफ्रेंड आती है, ऐसे कहोगे ना, तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब, तो यहीं बनता है ना, दृष्टि पटल पे बनता है। और छोटका सा बनता है क्या, इतना को प्रतिबिंब बनता है, इतना नहीं ना बनता है, छोटका सा बनता है, इतनी को बनता है जो हमारे आंखें तक दिखाई देता है। और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता हमेशा, ऐसा बनता है उल्टा, कहोगे तेरी आंखों में झांक के देखो मेरा प्यार दिखाई देगा, ऐसा कहते हो ना, ठीक है। कहो हमको कहा जाता है, जो कहना है वो कहो। तो ध्यान रखना कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दृष्टि पटल में बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे आँख का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पे बनता है, ध्यान रखोगे, ठीक है। ओके, दृष्टि पटल देखिए लिए हो, क्या है दृष्टि पटल। अब देखते हैं अगला, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु इसमें देखे होंगे, प्रकाशिक तंतु के बारे में, रेटिना पे बने प्रतिबिंब को ब्रेन तक ले जाता है, दो तरह के होते हैं। अब पता प्रकाशिक जो तंतु होता है यही रेटिना पे बने प्रतिबिंब को दिमाग तक लेके जाता है। जैसे मान लो आ रही है क्या, पेड़ की फराक वाली, लोल की फराक वाली आ रही है, आप कोई भी आ रही है, तो पूजवा आ रही है, तो भूतनी आ रही है, वही आती है, जब हो जाए तो उस जो आ रही है उसका प्रतिबिंब तो हमारे पर पड़ता है, दृष्टि पटल पर बनता है, लेकिन उसको जो है तो ब्रेन तक कौन ले जाता है, आँख को थोड़ी पता है कि वही हमरे है, उसे देखते हैं कि लाल लाल आ रहा है, पीला पीला आ रहा है, वो आ रही है, वो आ रही है, लेकिन पता होता है क्या, नहीं ना, ब्रेन तक ले जाता है, हमारे दिमाग तक ले जाता है, कौन ले जाता है, प्रकाशिक तंतु ले जाता है, कौन ले जाता है, प्रकाशिक तंतु। ओके, अब ये दो तरह के होता है, आप पूछोगे सर ये कि कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, ध्यान रखोगे दो। ओके, दो तरह के होते हैं। पहला होता है शंकु कोशिका। पहला शंकु कोशिका, यह वस्तु का रंग बताता है, यह वस्तु का क्या बताता है, रंग बताता है कि हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो कौन कैसन कलर के कपड़ा पहन के आई थी, लाल पीला कैसन, वही बताता है। ध्यान रखो, प्रकाशिक तंतु का भाग है, कौन सा भाग है, तो शंकु कोशिका। शंकु कोशिका ऐसे, शंकु का चित्र पता होगा, पढ़े होगे, पढ़े हो ना, मैथ में पढ़े होगे, 13 पार्ट में, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में पढ़े हो ना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब बेलनाकार होता है वो, बेलनाकार कोशिका। ध्यान रखना कि प्रकाशिक तंतु जो होता है प्रकाशिक, वो कितना दो प्रकार के होता है, पहले शंकु कोशिका और दूसरा हो गया बेलनाकार कोशिका। यह कमजोर होने पर रतौंधी हो जाता है, उल्लू में यह
यही कोशिका पाया जाता है जिसके कारण यह रात में अधिक दिखाई देता है। और जिसमें कमजोर हो जाता है ना, अब बाबा सा के देखोगे तो दूसरा क्या होता है कि रतौंधी हो जाता है, रात में दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, यही कारण से बेलनाकार कोशिका के कारण रतौंधी हो जाता है, दिखाई नहीं देगा, नहीं ना, वही बोला है। और लेकिन उल्लू में देखोगे रात के समय हुआ उल्लू तो भागेगा, भागता है ना, क्यों? क्योंकि ओकरा में वो ज्यादा पाया जाता है। कौन सा? बेलनाकार कोशिका, जिसके कारण उसको रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और है जो कि एम वी वी आई कहने का मतलब मोन हो तो ना तो भाग भरोसे आई तो आइबे करता हूँ, लेकिन आई तो जरूर। ठीक है, वही है आँख की स्मंजन क्षमता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख की वो क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके वो किसी वस्तु को देख सकता है। यानी कि मतलब स्मंजन क्षमता का मतलब सिंपल सी है कि आँख की वो क्षमता जिसके कारण किसी वस्तु को ना अपनी फोकस दूरी को घटा करके या बढ़ा करके हम देख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आँख की स्मंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है पता है ना, बहुत ही मेहनत लगता है भाई बनाने में इसको, वीडियो में मतलब इतना खर्चा किया है वीडियो के लिए। कंप्यूटर है, रीड देख रहे हो, कंप्यूटर फलान नेम का बहुत सारे चीज़, बहुत सारा मेहनत लगता है। ठीक है ना, इसलिए क्या करना पता है यार, हाँ पढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात का गारंटी है। क्योंकि मेरे पास नॉलेज है तो मैं देना चाहूँगा। हाँ थोड़ा थोड़ा सा क्या एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बोल देते हैं, बुरा नहीं मानने का, पहले बता दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चलता है। इसको हम देख लेते हैं एक बार, और चित्र को देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा ये हो गया, चित्र हो गया, और यहाँ पे आप नोट कर लोगे। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं कि नोट कर लोगे। ठीक है, और बताए, देखते हैं आगे और क्या होने वाली है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, इसलिए हम नहीं करेंगे। दृष्टि दोष के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार धमाका के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद।